नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांटिक कॉमेडी कहानी के बारे में जानेंगे। सीरीज का नाम है सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस निर्देशक सॉन्ग ह्यून वूक। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस लेखक पार्क गेउरो। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस दो हाई स्कूल के दोस्तों की कहानी है जो 10 साल बाद संयोग से एक दूसरे से मिलते हैं। उनमें से एक दूसरे का पहला प्यार है। रोमांस के ड्रामा में किम सो ह्यून ने ली होंग जू और चाय जोंग ह्योप ने कांग हु योंग की भूमिका निभाई है। पिछले एपिसोड में होंगजू और हुयोंग ने एक मज़ेदार दिन बिताया। उसके बाद एक बेहद रोमांचक पल आया। जबकि उसे उसकी भावनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उसने अमेरिका जाने की अपनी योजना को स्थगित करने का फैसला किया। बाद में उसका पूर्व प्रेमी बैंग जून उसकी जिंदगी में वापस आ गया। हुयोंग ने एक अजीब और तनावपूर्ण स्थिति से होंगजू की मदद की। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस एपिसोड 3 की शुरुआत में लीड जोड़ी जून ओ को हैरान कर देती है क्योंकि वे हाथ में हाथ डाले बाहर निकलते हैं। होंगजू और हुयोंग अपने एक्स से तब तक छिपते हैं जब तक वह चला नहीं जाता। इस बीच हुयोंग खुश दिखती है क्योंकि वह अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए है। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस एपिसोड 3 में आगे दिखाया गया है कि होंगजू को कंपनी के प्रोजेक्ट पर जून ओ के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस बीच हुयोंग ये जानकर हैरान रह जाता है कि होंगजू का एक्स वही व्यक्ति है जिसके बारे में वह हाई स्कूल में सपने देखा करती थी। अतीत में उसे पता था कि वह लेखक जून ओ की प्रशंसक थी। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि कैसे हुयोंग ने होंगजू के लिए एक अच्छा अवसर खो दिया, जिसने जूनओ से मिलने के लिए स्कूल छोड़ दिया। वर्तमान में वापस आकर वह अपने पहले प्यार के डेटिंग इतिहास के बारे में जानकर निराश हो जाता है। दोनों रात में एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन हुयोंग चिढ़ जाता है। उसे जल्द ही अमेरिका के लिए निकलना है और जून ओह की घटना के बाद अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में है। हांगजू ने हुयोंग को फ्राइड चिकन खिलाया, लेकिन वे रेस्टोरेंट में अकेले नहीं थे। उनकी सबसे अच्छी दोस्त किम हायेजी उनके साथ थी। उसे हमेशा से हुयोंग पर बहुत क्रश रहा है और वह वर्तमान में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाती है। लेकिन हांगजू और हुयोंग की बहस देखने के बाद उसे हुयोंग के लिए उसकी भावनाओं का पता चलता है। हुयोंग उन दोनों को अकेला छोड़ देता है। हालांकि उसके पहले प्यार के बारे में जानने के बाद हायेजी और हुयोंग के बीच चीजें अजीब हो जाती हैं। वह अपने क्रश से पूछती है कि क्या उसने दक्षिण कोरिया लौटने के बाद हांगजू की तलाश की थी। वह जवाब देता है कि उनकी मुलाकात एक संयोग थी। हायेजी फिर उनकी मुलाकातों की एक श्रृंखला की ओर इशारा करती है और सवाल करती है कि क्या वे सभी संयोग हैं। अगले दिन हांगजू अपने बॉस को अपने पूर्व प्रेमी के साथ अपने प्रोजेक्ट के बारे में हरी झंडी देती है। दूसरी ओर हुयोंग हांगजू से मिले बिना ही अमेरिका जाने का फैसला करती है। सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस एपिसोड 3 में हुयोंग हवाई अड्डे के लिए निकलते समय हांगजू के साथ अपने हाई स्कूल की यादों को याद करता है। जब हाईजी उसे बुलाती है तो वह वास्तविकता में वापस आता है। वह उसे बताती है कि हांगजू का एक्सीडेंट हो गया है। हुयोंग इस बारे में कुछ नहीं सोचता और उसके लिए अपनी फ्लाइट छोड़ने का फैसला करता है। हुयोंग अस्पताल जाता है और घायल हांगजू को बिस्तर पर लेटा हुआ देखता है। जब वह जागती है तो वह हुयोंग से उसके शेड्यूल में खलल डालने के लिए माफी मांगती है। वह उसे जाने के लिए कहती है, यह दावा करते हुए कि वह सब कुछ संभाल सकती है। इससे वह नाराज हो जाता है और पूछता है, तुम मुझे जाने के लिए क्यों कहते रहते हो? मैं कहाँ जाऊं? हांगजू जवाब देती है कि उसकी चोट कोई बड़ी बात नहीं है, तो वह नाराज क्यों हो रहा है? हुयोंग चोटिल दिखता है और कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वह हांगजू को आश्चर्यचकित करता है और उसका हाथ अपनी छाती पर रखता है। हुयोंग उसे अपने दिल की धड़कन महसूस करने देता है और सवाल करता है, तुम्हें अब भी लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है? क्या इस बार हांगजू को उसकी भावनाओं का अंदाजा लग पाएगा? अगले एपिसोड में जानिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो दिलचस्प है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।